नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज भी मैं बात कर रही हूं सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज कुछ ऐसे ही 10 बड़े खुलासे जो हम करने वाले हैं, और उसमें पहला बड़ा खुलासा जो है वो दरअसल ये है कि किस तरह से नेपाल में सीमा और सचिन ने अपनी पहचान छिपाई थी। नेपाल वो गए थे और किस तरह से अपनी पहचान वहां पर छुपाई थी। होटल में फर्जी नाम से रुके थे दरअसल सीमा और सचिन। तीसरा बड़ा खुलासा ये कि नेपाल के 2 होटल्स में 7 दिनों तक रुकी थी सीमा। चौथा ये कि पूरी तैयारी के साथ भारत में दाखिल हुई है सीमा। जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के कई लोगों के संपर्क में थी दरअसल सीमा। मतलब ये कि सचिन मीणा अकेला या अलग नहीं था। छठा जो बड़ा खुलासा है वो ये कि जो भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी जो हैं, उनसे भी संपर्क साधा था, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट दी थी। मई से पहले का जो सारा डेटा है वो डिलीट कर दिया था सीमा हैदर ने। 8वां बड़ा खुलासा ये कि शारजा और काठमांडू में दरअसल सीमा ने कुछ सिम्स जो हैं, मोबाइल सिम, वो खरीदे थे। 9वां बड़ा खुलासा ये कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान सेना में है। 10वां और जो अंतिम बड़ा खुलासा है वो ये कि सीमा के हर दस्तावेज में जो जन्म तिथि की अगर बात की जाए तो वो जन्म तिथि हर डॉक्यूमेंट में, हर किसी में अलग अलग थी। तो ये वो तमाम बड़े खुलासे हैं दरअसल जो सीमा हैदर को लेकर हो रखे हैं, और अब वो एक एक कर परत दर परत जो है वो दरअसल खुलती जा रही है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि सीमा से पूछताछ में अब तक क्या कुछ सुराग जो है वो दरअसल मिला है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि नेपाल में पहचान छिपाकर आखिर क्यों रुकी थी सीमा। तीसरा सवाल ये कि दिल्ली एनसीआर आना ही क्या सीमा हैदर का मकसद था। चौथा सवाल ये कि सीमा ने 2 अलग अलग पासपोर्ट क्यों बनवाए थे। 5वां और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सीमा को बॉर्डर कराने वाला शख्स आखिर कौन है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द दरअसल चर्चा जो है हमारी वो रहने वाली है, और साथ ही साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी, मेरे सहयोगी जतिन वहां से मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि प्रदर्शन कुछ जो संगठन है वो वहां पर कर रहे हैं सीमा के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि उसको पाकिस्तान भेजा जाए। पहले देखिए एक रिपोर्ट। ओनली सिर्फ प्यार में आई हूँ, और एक दिन सारी दुनिया, सारा भारत, सारा पाकिस्तान मानेगा। कोई जासूस कह रहा है, लेकिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी कि मैं यहाँ पे आई हूँ। सरहद पार से आई सीमा के ये दावे सवालों के कटघरे में हैं। सवाल यूपी एटीएस पूछ रही है। पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तानी सीमा पर सवालों की बौछार हो रही है, और इस बीच उसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रखे हैं, जिससे उस पर शक और गहराता जा रहा है। शक इसलिए क्योंकि सीमा के पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल आने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में सीमा ने यह बताया कि 10 मार्च को पहली बार नेपाल आई थी, शारजा के रास्ते काठमांडू पहुंची थी, 7 दिन तक सचिन के साथ नेपाल में रही। इसके बाद नेपाल से वापस पाकिस्तान लौट गई। नेपाल में रहने के दौरान सीमा ने अपनी पहचान छिपाई। काठमांडू से जिस न्यू विनायक होटल में वो सचिन के साथ रुकी, वहां फर्जी नाम बताया और नेपाली करेंसी में होटल में पेमेंट किया। होटल में बुकिंग किसने कराई? सचिन ने कराई थी। सचिन आया था 1 दिन पहले, तो उन्होंने होटल बुकिंग करवाई। तो उसके बाद वो होटल बुकिंग करवाने के 1 दिन बाद सीमा आई थी। पहली बार उनका विजिट था या इससे पहले भी वो आपके होटल में आके रह चुके हैं? फर्स्ट टाइम है सर, वो लोग आए, फर्स्ट टाइम आए थे। तो आप लोगों को कब पता लगा सीमा के बारे में, क्योंकि उसको लेकर जब खबरें चलने लगी कि वो इलीगल तरीके से भारत में आ गई, तो आप लोगों को कब पता लगा? मैं देखा इंडियन न्यूज में, तो तब भी हमको मालूम पड़ा सर। उससे पहले हमको कुछ मालूम ही नहीं थे। हमको लगे कि उन लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है शायद, अच्छा, घूमने के लिए आए हम। सीमा पर किसी को शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है। 7 दिन नेपाल में रहने के बाद वो वापस पाकिस्तान चली गई। 2 महीने तक सीमा पाकिस्तान में रही। इसके बाद एक बार फिर नेपाल आई, और अब की बार अपने बच्चों के साथ। अब तक की जांच पड़ताल और पूछताछ में ये पता चला कि 10 मई को सीमा दूसरी बार बच्चों के साथ नेपाल आई। नेपाल के काठमांडू से पोखरा गई, पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ी और यमुना एक्सप्रेसवे पर उतर गई, जहां सचिन ने एक्सप्रेसवे पर सीमा हैदर को रिसीव किया।
ग्रेटर नोएडा आने के बाद सचिन ने अपने पहचान पत्र पर सीमा को किराए पर घर दिलाया और मकान मालिक को बताया कि वो दिल्ली से आई है। ऐसे में सीमा पर किसी को शक नहीं हुआ। ये तो मैं बता तो रहा हूँ, जब पुलिस आई है उसके बाद थोड़ी सी हलचल सी हुई है। जब भी मेरे दिमाग में ये था कि ये जो है, जब भी ये नहीं था कि ये पाकिस्तान से हो सकती है, तब भी ये लग रहा था कि ये कहीं और से किसे कहीं से लेके आया। मैं ये लग रहा था कि अब इसके ससुराल वालों ने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई होगी। सीमा के मकान मालिक भी हैरान हैं, लेकिन अब उसकी सच्चाई परत दर परत सामने आने लगी है। जांच एजेंसीज ने सीमा का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला, जिससे एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच में सामने आया है कि सचिन के अलावा सीमा दिल्ली एनसीआर के कुछ और लोगों के संपर्क में थी। उसने सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। तो क्या उसके दिल्ली आने के पीछे कोई खास मकसद था? क्या सचिन से प्यार उसकी साजिश का हिस्सा था? एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा की जांच जारी है। एटीएस उससे सवाल कर रही है, लेकिन सवाल है कि पूछताछ में अब तक क्या सुराग मिला? सीमा को भारत भेजना क्या पाकिस्तान की साजिश है? और सवाल ये भी कि नेपाल से भारत में दाखिल होने में उसकी मदद किसने की? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।